नमस्कार साथियों, ये क्वेश्चन पेपर यूपी पीसीएस 2019 का जीएस पेपर 1 का है, जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया है और अधिकतम जो अंक हैं वो 200 नंबर का है। इसमें कुछ नोट दिए गए हैं अनुदेश टाइप के। तो कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय का है, जिनमें प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 है, और आगे का जो खंड बा में 10 प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ को पूरी तरीके से काट दें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो कि हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में भी जो हिस्ट्री ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस है, यानी स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, स्वातंत्र्योत्तर इतिहास बोल सकते हैं उसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासत के विलीनीकरण में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका की विवेचना करनी है, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच इन इंडियन पॉलिटिक्स, गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। चौथा प्रश्न है सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। यानी कि जो सांप्रदायिकता है उसके 3 कारण बताए गए हैं इस प्रश्न में, कि जो कट्टरपंथी होते हैं उसके द्वारा भड़काई जाती है। इसका जो प्रोसेस बताया गया सांप्रदायिकता की जो प्रोसेस है, वो पहला प्रोसेस है कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक जो तत्व होते हैं उनके द्वारा प्रारंभ की जाती है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, और निहित स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। इस पर टिप्पणी करना है। यानी कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैंटिक्स इनिशिएटेड बाय anti-social elements, supported by political activists, financed by vested interests. Comment. पांचवा प्रश्न है भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए, यानी इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया। छठा शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। सातवां उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन यूपी। आठवां स्मार्ट सिटी विकास हेतु अधोसंरचनात्मक तत्व बताइए, यानी इनुमरेट, यानी गिनवाना है एक तरीके से, द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। नौवां प्रश्न है भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी कीजिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। यह 8 नंबर का क्वेश्चन है। 125 शब्दों में लिखना है सारे प्रश्न को, जो 1 से 10 तक के प्रश्न हैं। फिर बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी गिव ए ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज ए कल्चरल रिलीजन। अब आ जाता है सेक्शन बी। इसमें 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक भार है वो 12 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, व्याख्या कीजिए। यानी द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, एक्सप्लेन। 12वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाने में हिटलर की भूमिका की विवेचना कीजिए, एंड डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 13वां प्रश्न 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था, विश्लेषण कीजिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, एनालाइज। 14वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्षतावाद अभिमुखन व व्यवहार के एक समुच्चय के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक भारत के भविष्य के लिए अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। यानी सेक्युलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इन द indispensable to India's future as a liberal democracy, discuss। 15वां प्रश्न भारतीय महिलाओं पर बहुमंडलीय के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए, एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सुइटेबल एग्जाम्पल्स। 16वां प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है, यानी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। फिर भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया।
17वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 के प्राथमिक लक्ष्यों की विवरण दीजिए, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी। 18वां प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वायु राशि क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी व्हाट इज एन एयर मास, डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। 19वां प्रश्न, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। What are volcano, earthquake and tsunami related to each other? Highlight all possible cause for volcanic eruptions. 20वां प्रश्न, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए और अंध महासागर की जल धाराओं का नाम बताइए, यानी मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन्स ऑफ ओशन करेंट्स एंड नेम द करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो कि एस की आकृति में बना हुआ है, जानते होंगे, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो महासागर है वो है अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन। इसके बारे में हमें बताना है जो प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जीएस पेपर 1 था जिसके बारे में पूछा गया था। अब इससे और जो जीएस पेपर 2, जीएस 3, जीएस 4 वाले जो है एसए के हैं वो सारे वीडियोस भी यू कैन वॉच ऑन द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।